हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल श्रीवास्तव क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये कंपनी है और इसके बारे में इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। ये जो कंपनी है वो इंडियन रेलवे से रिलेटेड है, यानी कि भारतीय रेलवे में जो भी फाइनेंस का कार्य करती है, और ये एनएससी और बीएससी भारत की दोनों ही एक्सचेंजों पर ये रजिस्टर्ड है। इस शेयर के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, बट कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा। आप बाय कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, क्विट कर सकते हो, ये आपकी खुद की एनालिसिस होनी चाहिए। हम सिर्फ आपको लर्निंग पर्पज से ये बताने जा रहे हैं। इसमें हमारा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होगा। अगर हम कुछ बातें इसमें बताएंगे भी तो सिर्फ आपको लर्निंग के लिए बताएंगे, एग्जाम्पल देंगे। बाकी टोटल आपके ऊपर निर्भर रहेगा। बाय करना है, रेकमेंड ना ही हम कर रहे हैं, ना सेल करना, ना ही होल्ड करना। आप अपने इच्छा अनुसार उसको एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए, कंपनी तो बहुत ही जानदार है, कंपनी का काम भी बहुत ही शानदार है, और कंपनी ने पैसे का आविष्कार करके बताया है। आप इसका मार्केट कैप देख लीजिए, 2 लाख करोड़ का। और ये जो अभी जो ये इसका ट्रेडिंग जो अभी प्राइस है, अभी जो ये जितने प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो 153 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका बाउंड बिग हाई और लो 193 जो है, इसका 52 बिग के अंदर हाई है और 25.4 लो है। यानी कि यहां पर देखने वाली ये बात है कि अगर किसी ने 25 रुपये पर कोई एक शेयर भी इसका खरीदा होगा तो आप आज उसका पैसा 7 से 8 गुना हो गया इस रेट में। हम इसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। ये इसने डिविडेंड भी दिया है एक बार 0.98 का। भारतीय रेलवे से रिलेटेड शेयर है, और रेलवे जानते हैं भारत की जो है एक तरह से हाथ बीच है। विदाउट रेलवे के आप मतलब कि भारत में जो यातायात का संचालन है वो सोचना भी मुश्किल है, क्योंकि रेलवे जो है वो तो हमेशा चलने वाली चीज है, कभी इसका बंद नहीं होगा। आप आने वाले समय में देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े और अलग अलग राज्यों में जहां पे रेल ने अपना निर्माण नहीं किया था, विकास नहीं किया था, वहां तक रेलवे गया। और आने वाले समय में और भी युद्ध स्तर पे ये कार्य आगे बढ़ेगा। जब ये युद्ध स्तर पे रेलवे अपने आप को एक्सपेंड करेगा, उस समय फाइनेंस कौन करेगा? तो यही कंपनी करेगी, और आज भी कर रही है। तो फाइनेंस का काम इस कंपनी का है। इंडियन रेलवे को फाइनेंस करना इसी कंपनी के थ्रू फाइनेंस होता है। तो शेयर अपने आप में ही देखने में आप सोच सकते हैं कि ये शेयर का क्या वैल्यू है। दूसरी चीज, ये भारत की सबसे बड़ी शेयर है, सबसे फेमस शेयर है। बड़ी कहने का अर्थ है फेमस शेयर है, सबसे ज्यादा। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि 193 जाने के बाद अभी क्या ट्रेंड कर रहा है, 153 पे ट्रेंड कर रहा है। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि ये जो शेयर है ये 100, ऐसा तो नहीं है कि 193 को ये ब्रेक नहीं करेगा, बिल्कुल ब्रेक करेगा आने वाले समय में। ये भी हो सकता है कि इतना ही पे रुका रहे, इसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। या ये भी हो सकता है कि ये 400 तक जा सकता है। ये तो मार्केट कैप जैसे जैसे इस कंपनी का बढ़ेगा वैसे वैसे इसके शेयर का जो प्राइस ही बढ़ेगा। हम इसके अगर चार्ट पैटर्न की बात करें, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे चार्ट पैटर्न है। 28 फरवरी 2023 को ये जो शेयर है ये मात्र 26 रुपये 95 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। यहां से धीरे 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 बढ़ते बढ़ते जिसने पैसा लगाया, होल्ड किया, और होल्ड करने की ग्रीन देखा, जिसने जितना ज्यादा ग्रीन देखा और देखने का आदत डाला,
उसका पैसा धीरे 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 इस तरीके से बढ़ते गया। यहां तक शेयर आया 34 रुपये तक 25 जुलाई तक। इसके बाद शेयर थोड़ा सा और बढ़ा, फिर यहाँ पे रुका। जैसा कि शेयर मार्केट में होता है, बढ़ेगा, रुकेगा, फिर बढ़ेगा, गिरेगा। इसके बाद फिर यहाँ से ये जो शेयर है ऊपर जा रहा है, फिर 84 तक गया, फिर यहाँ पर कुछ दिन तक रुका रहा, यानी कि करीब करीब 3 महीने तक। फिर यहाँ से शेयर और ऊपर गया, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शेयर कितना तक गया, और फिर उसके बाद फिर गिरा, और फिर यहाँ पर रुका। यहाँ पे रुका हुआ है, और पैसा उसी का बनेगा जो खरीद के होल्ड कर सकता है, जिसके खरीदने की टाइमिंग जो है वो सही होगी। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि अगर किसी ने यहाँ पे खरीदा शेयर 27 रुपये में, तो उसका पैसा तो 8 गुना हो गया, और यहाँ पर गया शेयर और उसने बेच दिया, तो शेयर तो गिरेगा ही। अब आपको तैयार रहना होगा कि यहाँ पे जब यहाँ पर शेयर है तो एक बार जरूर गिरेगा, जब गिरा उस समय खरीदेगा। अगर आप यहाँ पर खरीद लीजिएगा तो ये जो माल है ये तो बड़ा प्लेयर उठा ले जाएगा। यही तो शेयर मार्केट है, यही समझना है शेयर मार्केट में। तो मेरे कहने का अर्थ है कि IRFC बहुत अच्छी कंपनी है, शेयर बहुत अच्छा है, फेमस है, इसका काम ग्राउंड पे आपको दिखता है, लेकिन पैसा तभी बनेगा जब खरीदिएगा, होल्ड कीजिएगा। और यहां पे हम एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि आप एक चीज कर दीजिए, राइट कंपनी तो है ही, ये क्या है, राइट कंपनी है, इसके साथ एक चीज आप ऐड कर दीजिए। क्या ऐड कर दीजिएगा? राइट प्राइस। ये आपकी खुद की एनालिसिस होनी चाहिए, तभी आपका जो पैसा है वो आप बना सकते हैं शेयर मार्केट पे। गिरेगा, शेयर उठेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा। यही तो शेयर मार्केट का है काम। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारा चार्ट पैटर्न हम दिखा रहे हैं आपको, ये चार्ट पैटर्न क्या कहता है? ये तो कह रहा है ये शेयर यहाँ से पूरी तरीके से यहाँ पे है, स्थिर है, ऊपर उठा, फिर रुका, फिर उठा, फिर रुका, फिर गिरा हुआ है। अब ये शेयर आने वाले समय में और अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है, लेकिन तभी हम इसमें पैसा कमा सकते हैं जब हम खरीद के होल्ड कर सके और सही समय पे खरीद सके। ठीक है, तो बात को समझना है, हमें ट्रैप में नहीं फंसना है। आप लोगों को पता होगा शेयर मार्केट, सेबी ने क्या कहा? सेबी ने कहा कॉल पुट इंट्राडे में 10 में 9 लोग अपना पैसा क्या करते हैं? गंवा देते हैं। कॉल पुट और इंट्राडे में 10 में 9 लोग अपना पैसा गंवा देते हैं, बड़े प्लेयर को देते हैं। इतनी बड़े बड़े जो कारपोरेट घराने हैं, जिसने फाइनेंस में पूरी स्टेबिलिटी ले ली है, वो डालता है पैसा समय पे और पैसा निकाल लेता है। हमें क्या करना है? हमें ये कार्य करना है कि सही समय, यानी कि हमें राइट टाइम, और फिर हमें राइट प्राइस पे खरीदना है, और हमें क्या करना है? राइट कंपनी को चूज करना है। किसको करना है? राइट कंपनी। ध्यान देना है, राइट कंपनी को चूज करना है। मार्केट के बड़ा है, लेकिन मार्केट के बड़ा है तो काम भी तो बड़ा है, काम भी तो आगे और भी एक्सपेंड होने वाला है। तो हम यही देखेंगे कि कंपनी का काम होना चाहिए, कंपनी ग्राउंड पे दिखनी चाहिए, ऐसा लगे कि हाँ ये कंपनी जो है ये ग्राउंड पे काम कर रही है। अगर कंपनी ग्राउंड पे रहेगी, ग्राउंड पे दिखेगी, तभी हम उसमें जाकर के कार्य कर सकते हैं बेहतर तरीके से। IRFC एक बड़ी कंपनी है। IRFC का नाम काफी, एक तो है कि सरकारी कंपनी है। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी क्या बोले कि जो लोग भारत के सरकारी कंपनियों के बारे में ऐसा सोच रहे हैं, वो भारत की सरकारी कंपनियों का शेयर खरीद ले, उन्हें पता चल जाएगा कि सरकारी कंपनियों में कितना दम है। तो इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन आप देख पा रहे होंगे, मार्केट कैप इसका, करंट प्राइस और 52 वीक हाई और लो। तो कंपनी अच्छी है,
खरीद सकते हैं, खरीद के होल्ड कर सकते हैं, पैसा आपका जरूर बनेगा। लेकिन आपके पास एक ही ताकत होनी चाहिए और वो है होल्डिंग की ताकत। अगर आपके पास होल्डिंग की ताकत नहीं है तो आप शेयर मार्केट से निकल जाइए, बंद करा दीजिए अपना डीमेट अकाउंट पूरी तरीके से और आप छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप खरीद के होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा लगा सकते हैं, तो आप इस शेयर मार्केट में आराम से पैसे का आविष्कार कर सकते हैं। हाँ, करें हम बाबूजी, पैसे का आविष्कार कर सकते हैं आप इसमें। शेयर मार्केट इतना बड़ा समुंदर है पैसे का कि इसमें आप भर भर के ले जा सकते हैं। लेकिन आपके पास क्या होनी चाहिए? तो एक चीज होनी चाहिए, क्या? होल्ड करने की कैपेसिटी। बस, अगर होल्ड करने की कैपेसिटी है तो आप ऐसे 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 शेयर आप बढ़ेगा। अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है होल्ड करने की, तब तो फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो आप नहीं कर सकते। तो हमारे कहने का अर्थ है कि आप खरीदिए तो उसको होल्ड करने की कैपेसिटी रखिए। इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि रिटेल निवेशक अपना पैसा न गंवाए। बस, सिंपल। रिटेल निवेशक अपने आप को नॉलेज प्राप्त कर ले और फिर वो जाकर के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे, क्योंकि रिटेल निवेशकों का ही तो पैसा गया है। सेबी ने क्या बोला कि रिटेल निवेशक 10 में से 9 इंट्राडे और एफएनओ में बर्बाद हुआ। 10 में से 9 लोगों का पैसा बर्बाद हुआ। लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी अगर है तो हम लॉन्ग टर्म काम करेंगे। इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो एक शेयर कभी 25 का होता था, आज 153 का है, कल 193 का भी हो सकता है, परसों 493 का भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि फिर 25 पे आकर के रुका रहे। ये तो आपको एनालिसिस खुद से करनी होगी। ओके, धन्यवाद। आप खुद का एनालिसिस कीजिए और खुद के एनालिसिस के साथ इस शेयर को बाय, होल्ड और करने का मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप खुद से एनालिसिस करके देख सकते हैं। धन्यवाद।